श्री परमात्मने नमः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततः मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। मयि एव मन आधत्स्व। भगवान और जीवात्मा, इन दोनों के बीच में व्यवधान कहाँ है? असल में वो ऐसी कौन सी चीज है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में आ खड़ी हुई है, परमात्मा से एक नहीं रहने देती, परमात्मा में नहीं रहने देती? ऐसी कौन सी वस्तु है? बोले ऐसी दो चीजें हमारे जीवन में है जिनके कारण आत्मा अपने को परमात्मा से अभिन्न अनुभव नहीं करता। और वो दो चीजें क्या है? मन और बुद्धि। तो भगवान बोलते हैं ये जो दोनों ही चीजें, एक तो तुम अपना मन को मेरे पास रख दो। कैसे? जैसे जेवर लॉकर में रखकर बेफिक्र हो जाते हो, वैसे अपना मन भगवान में रख के बेफिक्र हो जाओ और अपने बुद्धि को भगवान के बुद्धि के साथ मिला दो। ये जो बुद्धि और मन, ये दो चीजें, इनका भेद कैसे समझेंगे? को बुद्धि हमारे चिंतन का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है ना, तो परमात्मा को चिंतन का विषय बनाना, इसको बोलते हैं बुद्धि निवेशय। अब हमारी जो चिंतन है, हमारी बुद्धि, उसमें विषय क्या है? तो राजनीति है, अर्थनीति है, हम अभी दुनिया में समाज में क्या चल रहा है उसको अपना विषय बनाते हैं। कभी सिनेमा, कभी गॉसिपिंग, जो भी चीज़ें हैं। पर ये नहीं, हमारी जो बौद्धिक उन्मुखता जो है वो परमात्मा की ओर होनी चाहिए। परमात्मा की ओर मतलब मयि बुद्धि निवेशय, परमात्मा की ओर। जब हमारी बुद्धि, हमारा जो चिंतन का विषय परमात्मा है, तो फिर ये तो हो गया मयि बुद्धि निवेशय। फिर मन आधत्स्व का अर्थ क्या होगा? मन परमात्मा में डालना। मन डालने का मतलब है कि जब मन कहाँ लगता है? हम एक बात है, मन वही लगता है जहाँ उसको सुख मिलता है। मेरा मन यहाँ पर लगने लगा है, इसका मतलब क्या होता है? उसको वहाँ पे हमारे मन को सुख की अनुभूति होने लगती है। अब चाहे वो मन लग गया, मन शब्द का उच्चारण करते तो इसका अभिप्राय ये है कि वहाँ सुख मिल रहा है। चाहे वो सही हो गलत हो वो अलग बात है। उसी तरह से जब भगवान बोलते हैं कि मन आधस्व, इसका अभिप्राय यही है कि परमात्मा में कहीं ना कहीं सुख का अनुभव होने लगे। तो तभी हम बोलेंगे मन आधस्व। दूसरा
बुद्धि क्या करती है? निगमन करती है, निर्धारण करती है, निश्चय करती है कि ये ऐसा ही है। लेकिन जो निश्चय होगा होने के बाद जो स्वीकृति करता है वो मन करता है। तो यही फर्क है हमको, क्योंकि मन एक अंतःकरण ही कभी मन के रूप में कार्य करता है, कभी बुद्धि के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे भगवान जब मन और बुद्धि दोनों शब्द दे रहे हैं तो हमको उसका अभिप्राय भी साफ रहना चाहिए। मन को देखो, मन को आदान करेंगे, मतलब जैसे किसी पात्र में कोई वस्तु को हम रख देते हैं, मन को रख देंगे भगवान में, तो उसको कैसे समझे? जब हम मन जो होता है ना, असल में कोई एक वस्तु नहीं है। हाँ, ये एक अमूर्त पदार्थ है। मतलब मूर्त मतलब जो दिखता है, ऐसा कोई जिसका एक आकार होता है, पर मन एक अमूर्त पदार्थ है जिसका कोई आकार ऐसा, उसको एक ऐसा पकड़ के नहीं दिखा सकते ये मन है। असल में सब विषयक जो चेतना को ही, जो सब विषयक चेतना को ही मन बोलते हैं। मन नाम का कोई पृथक तत्व नहीं है। जब वो किसी विषय का चिंतन करता है तो उस विषय का जो आकार धारण कर लेता है, ऐसा समझते हैं, विषयाकार हो जाता है, हाँ, तन्मय हो जाता है। देखो, जैसे हम यदि किसी स्त्री का चिंतन कर रहे हैं, किसी पुरुष का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे मन अभी स्त्री या पुरुष के आकार का और उसमें मिल गया। से पुत्र का चिंतन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही जिस चीज का, जिस विषय का चिंतन हो रहा है, तो मन को भगवान के साथ तन्मय कर देना है। तो मतलब मन की जो वृत्ति है वो भगवत्कारा वृत्ति बन जाए। ऐसे हमारी निरंतर वही प्रयास रहनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, ये व्यवहारिक है। जैसे अब बुद्धि को मिलाना, ये क्या हुआ? देखो, गुरुवाणी में, गुरु नानक जी की वाणी में उन्होंने क्या कहा? उसते होई नहीं कछु, उसते होई नहीं कछु बुरा और कहे किने कछु करा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ, पर इसका अर्थ यही है कि उसके उसके हाथों से कुछ बुरा होता नहीं है। उसके मतलब भगवान के हाथों से कभी कुछ बुरा होता नहीं है, और दूसरा कोई करने वाला भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? उसने जो किया है, अपने बुद्धि को भगवान के बुद्धि के साथ मिला देना, मतलब वो अपने बुद्धि से, मतलब भगवान ने जो भी कुछ किए कर रहे हैं वही ठीक है, ऐसे मान्यता बन जाना। ऐसा जो भी हो रहा है वो भगवान के इच्छा से हो रहा है, और वो कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, और सारा जो भी कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। इस पे हमारी प्रगाढ़ विश्वास बन जाना। तो फिर जब इस तरह से जिन्होंने अपने मन एवं बुद्धि को प्रभु जी में निवेश कर दिया, मतलब उनसे जोड़ दिया, फिर क्या? फिर बोलते हैं अतः ऊर्ध्वम। अतः ऊर्ध्वम मतलब इसके बाद क्या? इसका अर्थ है अतः ऊर्ध्वम का अर्थ है इसके बाद क्या? जैसे हम प्रश्न करते हैं तो बोलते हैं अतः ऊर्ध्वम, उसके बाद निवेशिष्यसि मय्येव निवेशिष्यसि। वो फिर ये नहीं कहते हैं कि फिर वो घर में रहेगा, मेरे लोक में रहेगा, वैकुंठ में रहेगा, नहीं, कहते हैं मय्येव निवेशिष्यसि। फिर कहीं दूर नहीं रहता है, वो मुझ में ही रहेंगे,
मतलब उसके बाद तुम्हारा निवास कहाँ होगा? मयि एव, मुझ में, मेरे सिवाय किसी और में नहीं। मतलब मेरे मन से मन मिला लिया, मेरे बुद्धि से बुद्धि मिल गया, तो फिर वास भी कहाँ होगा? निबशिष्यसि मयि एव। देखो, ऐसा नहीं है कि उसके बाद ही हम निबशिष्यसि मयि एव, पहले भी हम मतलब मुझ में ही निवास करता है, लेकिन जब मन और बुद्धि, क्या ये जो दोनों चीजें हैं ना, वही हमको भगवान से दूर ले जाते हैं। हाँ, वही हमको विषयासक्त करके संसार की ओर खींच के भगवान से दूर कर लेते हैं। पर जब यही दोनों चीज जब हम भगवान के साथ जोड़ लेते हैं, तभी हम भगवान ने लगा लिया, तो फिर हम देखेंगे कि पहले से ही हम उन्हीं में ही निवास कर रहे हैं, बस ये मालूम नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद ये मालूम पड़ने लग जाता है। मन के आदान के पश्चात और बुद्धि के निवेशन के पश्चात यह अनुभव होगा कि हम उन्हीं में निवास कर रहे हैं। जब हमारे मतलब ऐसा, इसको क्या बोलेंगे? निबशिष्यसि मयि एव। अर्थ है कि अब जीवन में भगवान में ही निवास हो रहा है। जहाँ देखो भगवान, ये देखो भगवान, वो देखो भगवान। इसीलिए तो जब हमारे मन में, हमारे बुद्धि में भगवान ही भगवान दिखेंगे, तो फिर जहाँ हम देखेंगे, जहाँ हम जाएंगे, वहाँ हमें भगवत दर्शन होगा। इसीलिए तो मतलब पूरे विराट स्वरूप पे, पूरे जिस ब्रह्मांड को हम भगवान का ही विग्रह के रूप में फिर हम देख पाएंगे। हाँ, क्योंकि अब इसलिए तो हम तुलसी देखते हैं, उसमें भी भगवान को पूजन करते हैं, पीपल के वृक्ष में भी भगवान की आराधना करते हैं। हाँ, फिर हम नर्मदा नदी के जो पत्थर है उसमें भी हम शिव जी की आराधना करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की बना के पूजन करते हैं, सालग्राम की पूजन करते हैं, गंगा जी की पूजन करते हैं। जो ये प्रकृति का पूजन, ये जो हर वस्तु में पत्थर, मानो तो पत्थर है पर उसमें भगवत बुद्धि करना, बालू से शिवलिंग बना के उनकी आराधना करना, ये सब इसी प्रक्रिया का ही, यही कर्मकांड, कोई अलग चीज नहीं होता है। वही हमको हर कण कण में भगवान को देखने की ये अभ्यास की प्रक्रिया है, जिसके अभ्यास से हम अभी सिर्फ एक शिवलिंग बना के ही भगवान देख पाते हैं। पर जब हमारा मन और बुद्धि उनमें निवेश हो जाएगा, आदस्व हो जाएगा, तब हमको हर कण में, हर जीव में भगवत की अनुभूति, उनका दर्शन होने लग जाएगा। पर हमारे लिए उद्वेग की बात ही यही है कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। भगवान हमारे मन में भगवान का अनुभव हो ही नहीं पा रहा है। भगवान तो हमारे मन में है, बुद्धि में है, पर उधर नजर ही नहीं जाती है, दृष्टि नहीं जाती है। देखो, ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती है पर मन में जमती नहीं है। हाँ, बात सुनने में मजा तो आता है पर दिल में जमती नहीं है। भगवान ने ऐसी हमारी स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारी ऐसी स्थिति का मतलब बोध नहीं है। वो जानते हैं कि ऐसे भी बहुत साधक है। जब ये, जो कि अभी ये 8वां श्लोक, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय, ये अब करने में वो समर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो धरातल है ना, ये जो पहले दर्जे के साधक है, ये उपदेश तो उन लोग ने कर लिया, पर बाकी भी बहुत बच गए। पर भगवान के दरबार में तो सबके लिए जगह होनी चाहिए ना। तो मानो कि कोई साधक बोल रहा है, भगवान अब मैं क्या करूं, अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कभी भी आपके चिंतन नहीं कर पाती, पर सतत जो चिंतन की बात, मन को निवेश करने की बात आप बोल रहे हैं, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, तो फिर मैं क्या करूँ ना, न शक्नोसी। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम्। क्या तुम ये करने में अभी समर्थ नहीं हो पा रहे हो? इसे सपोज भगवान ऐसे खुद ही बोल रहे हैं उन लोगों के लिए जो ऐसा करने में अभी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। बोल रहे हैं मतलब जो पहले 8वां श्लोक में मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश है, ये करने में क्या न शक्नोति, तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। अपने चित्त को यहाँ मतलब मन और बुद्धि को मिला के चित्त का शब्द दे रहे हैं भगवान, तो उसको निवेश करने में समाधान करने में तुम सक्षम नहीं हो पा रहे हो। तो फिर क्या करना है? तो फिर अत मतलब जो पहले वाले जो साधक थे उससे भिन्न, मतलब उनसे भिन्न जो साधक को एड्रेस करे, इसलिए अथ। तो जो उच्चकट के साधक की तो बात हो गई है। अब जो साधक ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, अथ चित्तं समाधानं न शक्नोसि, यदि तुम ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो, चित्तम शब्द में मन और बुद्धि दोनों आ जाएगा। मतलब ममता भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और निरंतर चिंतन बुद्धि का निवेश भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तुम चित्त का समाधान नहीं कर पा रहे हो तो अपना परीक्षण करना होगा। मानो साधक को भगवान बोल रहे हैं, तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर तुम देखो तुम्हारे भीतर शायद अभी कुछ 2 प्रॉब्लम हो सकती है। कि हो सकता है कि तुम्हारा जो वर्ण है, मतलब जो सारा अनुष्ठान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो उसका जो तुम्हें फल के रूप में अभी तुम्हारा चित्त में संसार की इच्छाएं, मतलब ये पूजा करके मुझे ऐसी सिद्धि चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, मतलब बच्चों की शादी हो जाए, सुख शांति रहे, मतलब ऐसे सारे सांसारिक कामनाएं होंगी। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं? माम इच्छा आप्नुम धनंजय। हे अर्जुन, यदि ऐसी स्थिति जिन साधकों की है, उनको मुझे पाने की इच्छा करनी होगी। मुझे पाने की, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो सीधा बोल रहे हैं कि हो सकता है यदि निरंतर मन का निवेश नहीं हो पा रहा है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि अभी वर्ण में बिल्कुल निष्ठा नहीं है, वर्ण नहीं हुआ है। अब भगवान का वर्ण न करके हो सकता है कि हम संसार का ही वर्ण कर रहे हैं। हालांकि हम सत्कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पर हम चाहते क्या है? क्या हम भगवान को चाह रहे हैं या फिर सुख, सौभाग्य, धन, संपत्ति वो चाह रहे हैं? एक तो वहां हमको देखना है। दूसरी बात ये है अभ्यास योगेन, मतलब अभ्यास की भी कमी हो सकती है। जितनी अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास यहाँ पे मतलब जितनी साधना की जरूरत है, जितना पूजा करना है, जितना जाप करना है, उसमें हमारे निष्ठा की कमी है। 1 घंटा कर लिया, आधा घंटा कर लिया, पर वहाँ पे भी मन इधर उधर घूम रहा है। तो हमारी यदि ऐसी स्थिति है कि हम निरंतर निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको पहले अपने आप को परीक्षण करना होगा कि हमारी स्थिति क्या है। तो हमको कहाँ पहुँचना है? माम इच्छाम आपनोति, कि हमारी
मतलब हमारी जो लक्ष्य है, हमारी हर क्रिया का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान को पाने की इच्छा जाग जाए। और उसके लिए अभ्यास, हम निरंतर अभ्यास में हमारी दृढ़ता बन जाए। ऐसी स्थिति होने पर ही ये जो 8वां श्लोक हमारे जीवन में घटित होगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।